ओम शांति। आज हम 26 नवंबर 79 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है प्रीत की रीति। बाप दादा सर्व बच्चों की याद और प्यार का रिटर्न देने के लिए बच्चों के समान साकार रूप में आते हैं, क्योंकि समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी है। बच्चे बुलाते हैं और बाप आ जाते हैं, समान बन जाते हैं। बाप पर काया प्रवेश होकर भी प्रीत की रीत निभाने आ जाते हैं। अब बच्चों को क्या करना है? वैसे तो सब बच्चे स्नेही है। मधुबन निवासी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। दूर दूर से भाग आना यह भी स्नेह है। संपूर्ण स्नेह का रिटर्न क्या है? स्नेही तो हो, साथ साथ बाप का भी स्नेह है। सदा एक संकल्प है कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाए। जैसे बाप आप सबके समान स्नेह के कारण साकार निवासी, साकार रूपधारी बन जाते हैं, वैसे आप सब बाप समान आकारी अव्यक्त वतन निवासी बनो, या निराकारी बाप के गुणों समान सर्व गुणों में भी मास्टर बन जाओ। इसको कहा जाता है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। ऐसे संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाले बने हो या बनना है? बने जरूर हो, लेकिन नंबरवार। आज बाप दादा सर्वस्नेही बच्चों का खेल देख रहे थे। क्या खेल होगा? खेल देखना तो आपको भी अच्छा लगता है। क्या देखा? अमृत वेले का समय था। हर एक आत्मा जो पक्षी समान उड़ने वाली है अथवा रॉकेट की गति से भी तेज उड़ने वाली है, आवाज की गति से भी तेज जाने वाली है, सब अपने अपने साकार स्थानों पर, जैसे प्लेन एरोड्रम पर आ जाते हैं वैसे सब अपने रूहानी एरोड्रम पर पहुंच गए। लक्ष्य और डायरेक्शन सबका एक ही था। लक्ष्य था उड़कर बाप समान बनने का और डायरेक्शन था 1 सेकंड में उड़ने का। क्या हुआ? जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो पहले चेकिंग होती है, फिर माल भरना होता है, जो भी उसमें चाहिए, जैसे पेट्रोल चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बाद धरती को छोड़ना होता है, फिर उड़ना होता है। ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ ही गए, लेकिन जो डायरेक्शन था अथवा है 1 सेकंड में उड़ने का, उसमें कोई चेकिंग करने में रह गए। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसी चेकिंग में रह गए और कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गए। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस शुद्ध संकल्प तक रहे, लेकिन स्वरूप नहीं बन पाए, तो दूसरे स्टेज भरने तक रह गए और कोई फिर भरने में बिजी होने कारण उड़ने से रह गए, क्योंकि शुद्ध संकल्प में तो रमण कर रहे थे, लेकिन यह देह रूपी धरती को छोड़ नहीं सकते थे। अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते थे। बहुत चुने हुए थोड़े से बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पहुँचे। जैसे बाप प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, तो जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य है। जब चाहो कर्मयोगी बनो, जब चाहो परमधाम निवासी योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतनवासी योगी बनो, स्वतंत्र हो, तीनों लोगों के मालिक हो। इस समय त्रिलोकीनाथ हो, तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहे तब जा सकते हैं। अच्छा, फिर है 1 सेकंड में उड़ने का सहज तरीका। कई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है कि बाप तो निर्बंधन है और हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है, लेकिन बाप दादा यह क्वेश्चन पूछते हैं, अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया है? पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन तेरा, न कि मेरा। जब तेरा है, मेरा है ही नहीं, तो फिर बंधन काहे का? यह तो लोन पर बाप दादा ने दिया है। आप ट्रस्टी हो, न कि मालिक। जब मर्जीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। अब यह नया 84वां जन्म है। इस जन्म की तुलना और जन्मों से कर ही नहीं सकते हो। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है।
इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र होते हो। मेरा पहला हिसाब, मेरा पहला संस्कार आया कहाँ से? अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि यह लोन मिली हुई है देह है, तो सेकंड में उठ सकते हो। जो वायदे करते हो कि जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे, तो बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा हो, यह भी बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। आपकी सरस्वती माँ की यह विशेष धारणा थी, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, तब नंबर आगे ले लिया, फॉलो फादर और मदर। अच्छा, फिर है माया का रॉयल रूप और उस पर विजय प्राप्त करने की विधि। कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही इमर्श करते हो और अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो। फिर कहते हैं अभी छुड़वाओ। बाप कहते हैं कि तुम हो ही छूटे हुए, छोड़ो तो छूटो। अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मर्जीवा बन चुके हो। यह तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों लेते हो? जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो। जिम्मेवारी छोड़ दो, अर्थात मेरापन छोड़ दो। मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, मेरी समझ ही यथार्थ है, बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। यह मेरा मेरा आया कहाँ से? यही रॉयल माया है। इससे माया जीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। प्रकृति का आधार लेंगे, लेकिन आधीन नहीं बनेंगे। प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। फिर एक सेकंड का डायरेक्शन अशरीरी भव का सहज और स्वतः हो जाएगा। खेल क्या देखा? तेरे को मेरे में बनाने में बड़े होशियार है। जैसे जादू मंत्र से कोई चीज कार्य करते हैं तो पता नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। यह रॉयल माया भी जादू मंत्र कर देती है, जो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब कर्म बंधनी से कर्म योगी समझो। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस करो। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है, अमानत में खयानत नहीं समझा है। अभी का अभ्यास क्या करना है? जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो, वैसे अति के समय अंत के स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। ऐसे सदा बंधन मुक्त बाप समान जब चाहे प्रकृति जीत, संकल्प और संस्कार में भी ट्रस्टी, सदा देह की स्मृति से भी उपराम, ऐसे विश्व उपकारी विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बॉम्बे और पूना जोन। पहला, स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए मस्तक पर भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे। सदा अपने मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है, या सितारे की चमक के आगे कभी कभी माया के बादल भी आ जाते हैं। अगर बादल होते हैं
तो सितारे छिप जाते हैं और बादल नहीं होते तो बहुत सुंदर चमकते रहते हैं। ऐसे आपके भाग्य का सितारा सदा चमकता है या बादल आ जाते हैं? ब्राह्मण बने और सितारा चमका, लेकिन सितारे के आगे बादल न आए। सितारे की चमक छिपने न दे, यह है अटेंशन। जैसे फोटो निकालते हैं, अगर बादल आ जाए तो फोटो ठीक नहीं निकलेगा, फीचर्स ही नहीं दिखाई देंगे। ऐसे ही अगर चमकते हुए सितारे के आगे बादल आ जाए तो साक्षात्कार कैसे करवाएंगे? आप तो बाप को साक्षात्कार कराने वाले अर्थात स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हो। बादलों के बीच से कैसे साक्षात्कार होगा? तो साक्षात्कार कब कराएंगे? क्या जब विनाश होगा तब? अभी ही ऐसा बनना पड़ेगा। अगर बहुत समय का बादलों को दूर करने का अभ्यास नहीं होगा तो बादल भी उसी समय लास्ट की घड़ी आएंगे। साक्षात्कार के लिए खड़े हो और बादल आ जाए तो सारा प्रोग्राम ही अपसेट हो जाएगा। अब ऐसे अभ्यासी बनो जो दूर से ही बादल भाग जाए। जैसे साइंस के साधन तूफान को, पहाड़ों के रास्ते को चेंज कर सकते हैं ना, वह साइंस तो अपूर्ण है। साइंस कभी संपूर्ण हो ही नहीं सकती क्योंकि मनुष्य मत है, कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती है, तो अनलॉफुल हो गई ना। बाप की श्रीमत पर चलने वाले तो जो चाहे वह कर सकते हैं। तो विघ्नों को दूर करने का बहुत समय का अभ्यास चाहिए। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हो, लेकिन पुरुषार्थ की स्पीड कौन सी है? पुरुषार्थी हो इसमें खुश नहीं होना, लेकिन किस स्पीड का पुरुषार्थ है? काम हो 1 सेकंड का, आप कर दो 2 घंटे में, तो टाइम तो पूरा हो जाएगा ना। प्रश्नों का उत्तर ठीक दे, लेकिन टाइम पर न दे तो पास होंगे या फेल? चल रहे हैं, कर रहे हैं, इससे अभी काम नहीं चलेगा। इसमें भी खुश हो जाना कि रोज क्लास तो करते हैं, रेगुलर पंक्चुअल है, सेवा भी करते हैं, लेकिन जो बाप का डायरेक्शन है निरंतर योगी सहज योगी, उसमें रेगुलर और पंक्चुअल बनो। बाप के पास वह प्रेजेंट मार्क्स पड़ेगी ना, उसके भी मार्क्स मिलती है, लेकिन नंबर आगे तो इसी प्रेजेंट मार्क्स से बनेंगे। कौन सी माला में आने वाले हो? अगर कभी कभी इस स्थिति में स्थित रहते हो तो कभी कभी पूजने वाले की माला में आएंगे, पीछे का मणका बनेंगे। माताएं कौन सी सेवा करेगी? सब नंबर 1 जाएगी। नंबर 1 भी ग्रुप बनेगा। जितना सर्विस करो उतना ही लाख गुणा पदम गुणा होकर मिलेगा। इसलिए यह संगम युग है करने और पाने का। अभी अभी करना, अभी अभी पाना। प्रवृत्ति में रहते भी डबल सेवा करो, हैंड्स भी बन जाएंगे और सेंटर भी खुल जाएंगे। सरेंडर हैंड्स तो कम ही है, वह चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन संभालने वाले प्रवृत्ति वाले हो, ऐसे भी सेंटर खुल सकते हैं। अगर बच्चों का गृहस्थी का झंझट है तो कमरा अलग लेकर संभालो। अगर बच्चों आदि की खिटखिट नहीं है, कोई विघ्न रूप नहीं है, तो घर में भी सेंटर संभालो। दूसरा, परिस्थितियाँ आना भी गुड लक है, क्योंकि इससे फाउंडेशन मजबूत होता है। सदा अचल अडोल रहते हो। कल्प पहले भी रावण सेना ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद अचल रहे। परिस्थितियाँ आएगी और चली जाएगी, स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। परिस्थिति के पीछे भागने से स्वस्थिति चली जाएगी। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। यह निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। एक बारी अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो यह नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप से आएंगे और फिर दासी रूप से जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। पानी के ऊपर लकीर ठहरती है क्या? आप मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती, लकीर डाल नहीं सकती। तीसरा, एक रस स्थिति बनाने का साधन, एक बल एक भरोसा। सदा एक बल एक भरोसा, इसी लगन में रहते हो। जो सदा एक भरोसे में रहते हैं वही सदा एक रस रहते हैं, और कोई भी रस ऐसी आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकता।
ऐसी आत्माएं सदा स्वयं भी लाइट हाउस बन निर्विघ्न होकर चलती है और अनेकों के निमित्त रास्ता दिखाने वाली बनती है। तो रोज कितनी आत्माओं को लाइट हाउस बनकर रास्ता दिखाते हो? यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है, यही धंधा और व्यवहार है। चौथा, अनुभवी मूर्त के द्वारा बाप की सूरत की प्रत्यक्षता। सदा बाप के गुणों में अनुभव मूर्त हो। जो बाप के गुण गाते हो उन सबके अनुभवी हो ना। आनंद का सागर बाप है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराने वाले अनुभवी मूर्त जो सदा सर्व गुणों के अनुभवी है, ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष होती है। आप सब बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, इतने महान हो जो परम आत्मा को भी प्रत्यक्ष करने वाले हो। हर एक की सूरत से बाप के गुण दिखाई दे। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख सब गुणों की अनुभूति हो। पांचवा, पीछे आने वालों का भाग्य भी कम नहीं, बहुत श्रेष्ठ है। कैसे? पीछे आने वाली बनी बनाई पर आए हैं। जैसे दादे परदादे बीज डालते हैं और पोतरे धोतरे खाते हैं, तो पीछे आने वाले फल खाने वाले हैं। अभी कितने अच्छे साधन, कितने अच्छे स्थान बने बनाए मिले हैं। मंथन करने वाले दूसरे हैं, आप मक्खन खाने वाले हो। इसलिए सदा खुश रहो, सदा अपने भाग्य को और देने वाले दाता को याद रखो। बाप दादा सदा कहते हैं छोटे सुभान अल्लाह होते हैं, अर्थात शमन अल्लाह। अच्छा, ओम शांति।